नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब। सोशल एनियन में आप सबका स्वागत है। अगर आप पिछली वीडियो से आ रहे हैं तो आपको तो पता ही है कि हम जा रहे हैं लेपाक्षी के वीरभद्र टेम्पल में। लेकिन अगर आप आज फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल में तो आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे हम बात करते हैं सेल्फ ग्रोथ के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में, और कभी कभी हम ऐसे ही सैर पर निकल जाते हैं जैसा कि आज निकले हैं। ये एक्चुअली एक सीक्वल वीडियो है जिसका फर्स्ट सीक्वल जो था वो था जटायु थीम पार्क में, और वो ऑलरेडी जा चुका है मेरे चैनल पे। मैं उसका लिंक दे दूंगी यहाँ पे, कहीं पे आप देख लीजिए। और अभी हम जा रहे हैं लेपाक्षी के मेन टेम्पल वीरभद्र टेम्पल की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलेंगे, स्टोरीज मिलेंगी। आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। एंड मैंने वो फोटोज़ में और वीडियोज़ में देखा है, एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू सी माई सेल्फ एंड यू गाइज कम अराउंड। वीरभद्र टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड एक टेम्पल है, और जहाँ भगवान शिव होंगे वहाँ तो होंगे ही नंदी महाराज। इसीलिए मंदिर में घुसने से पहले ही हमको नंदी महाराज की ये मोनोलिथिक मूर्ति मिलती है। एक ही स्टोन से इस पूरी मूर्ति को कार्व किया गया है, और बहुत ही सुंदर से इस मूर्ति की जो ज्वेलरी है, जैसे ये बेल्स हो गए या रुद्राक्ष हो गया, गले में आप देख पा रहे हैं नंदी महाराज के कितने सारे हार सुशोभित किए गए हैं। ये सब एक ही रॉक को तराश के बनाया गया है। अब हम मंदिर के मेन एंट्रेंस में आ गए हैं, और जैसा कि सब एशियंट टेम्पल्स में एक स्तंभ रखा होता था टेम्पल के पहले शुरू में, यहाँ पर भी एक मेटल का स्तंभ है। इस मंदिर की खूबसूरती इसके दरवाजे से ही शुरू हो जाती है, और आप अंदर अंदर जितना जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपको खूबसूरत मूर्तिकारी कलाकारी देखने को मिलेगी। सब स्टोन्स पे कार्व की हुई है। मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले हमको ये मुख मंडप या नाट्य मंडप दिखता है, और ये मंडप 100 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। ऊपर सीलिंग में ये एक लोटस की कार्विंग है, और इस लोटस में 100 पेटल्स कार्व्ड है। इस मंडप का जो बेसिक थीम है वो यह है कि स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य कर रही है, और हिंदू धर्म के सभी देवी देवता जैसे कि भगवान शिव और पार्वती, विष्णु, ब्रह्मा सहित और भी कई देवी देवता इस नृत्य का आनंद ले रहे हैं, और साथ ही वह भी अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ये मंदिर की सीलिंग है, और कारीगरों ने मंदिर की सीलिंग पर इतनी सुंदर चित्रकारी की है। इसमें सारे हिंदू देवी देवताओं के पिक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता पार्वती और भी अलग अलग भगवान। और अभी हम मंदिर के मेन गर्भगृह में एंटर कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं और सू जो मेन टेम्पल है, जो उसका गर्भगृह है, उसमें गए थे, और अंदर तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो हमने वहाँ पे शिवलिंग के दर्शन किए, माता पार्वती के दर्शन किए, भद्रकाली के दर्शन किए, और भगवान वीरभद्र जिनकी ये टेम्पल है उनके भी दर्शन किए। इट इज़ अ वेरी मतलब यू फील वेरी कनेक्टेड टू द गॉड्स व्हेन यू गो देयर, बिकॉज वहाँ पे कुछ भी मॉडर्निटी का कुछ भी टच नहीं है। इट हैज़ बीन केप्ट द वे इट वाज सपोज्ड टू बी। और जब आप अंदर जाते हो ना, एंड यू आप परिक्रमा करते हो, देन यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ योर हेरिटेज, योर कल्चर, कि उस जमाने के लोगों ने कैसे पत्थर तोड़ तोड़ के उनको ऐसे तराशा था। इट्स अ शेम कि हम रख नहीं पाए हमारे आर्किटेक्चर को जिस तरह का हमें रखना चाहिए था, हम उसे प्रिजर्व नहीं कर पाए। आई थिंक इंडिया में जब भी हम छोटे थे हमें सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती थी कि ताजमहल इज ऑल वी हैव। बट व्हेन यू कम एंड एक्सप्लोर दीज एशियंट टेम्पल्स, तब आपको समझ में आता है कि इंडिया इज नॉट लिमिटेड टू द ताजमहल। ताजमहल के बाहर भी इंडिया है, और बहुत रिच है, बहुत कल्चरली रिच है, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये एक बहुत फेमस पिलर है, इसको हैंगिंग पिलर कहा जाता है, क्योंकि ये पिलर ज़मीन में टच नहीं कर रहा, इट्स जस्ट फ्लोटिंग इन एयर।
जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कैमरा नीचे ले गई हूँ, ट्राई कर रही हूँ जितना भी दिख सके। लोग इसमें से कपड़ा निकालने की ट्राई करते हैं, पेपर्स निकालने की ट्राई करते हैं, टेस्ट करने के लिए कि एक्चुअली में ये ज़मीन में टच हो रहा है या नहीं। एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर को डाउट हो रहा था कि कैसे एक पिलर ऐसे हैंगिंग है और उसके ऊपर ये पूरा टेम्पल जो है वो बैलेंस्ड है। तो उसने क्या किया, जस्ट टू इन्वेस्टिगेट फर्दर इनटू द मैटर, उसने एक आयरन रॉड लिया और आयरन रॉड वो पिलर के अंदर घुसा के चेक करने लगा। अब उससे क्या हुआ कि जो बैलेंस था पिलर का वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और पिलर अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया, जिसकी वजह से ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल के सारे पिलर्स थोड़े थोड़े खिसक गए। तो वो अंग्रेज़ी अफसर डर गया कि इतनी पुरानी ये टेम्पल है, कहीं मैं इसको ध्वस्त ना कर दूं, और अगर वो ध्वस्त कर देता तो वो खुद भी उसमें दब के मर जाता। तो तब वो यहाँ से निकल गया और उसने फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इस टेम्पल के ऊपर वो बंद कर दी। अब इस मूर्ति के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब सारे कारीगर एक दिन थक हार के लंच के लिए गए तो उन्होंने पाया कि जो लंच बनाती है लेडी, उन्होंने लंच बनाया नहीं था, खाना तभी भी पक रहा था। तो जो हेड कुक थी उन्होंने कहा कि तुम लोग बाहर वेट करो और मैं खाना बना लूंगी, तब मैं तुमको बुलाऊंगी। तो सारे जो भी वर्कर्स थे वो बाहर बैठे हुए थे। तब उन्होंने ये वाला रॉक देखा, ये पूरा जो है ये एक सिंगल रॉक है। तो उन्होंने कहा कि हम बस बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलिए इस रॉक से कुछ कर लेते हैं। तो जितनी देर में वो कुक ने अपना खाना बनाया, उतनी देर में उन्होंने एक रॉक को तराश के ये पूरा का पूरा जो शिवलिंग है वो बना लिया, जिसके ऊपर 5 नागों की ऐसी छतरी भी है। तो कुक जब बाहर आई किचन से कि चलो खाना लगा दिया है, तब वो ये देख के हैरान हो गई कि जितने देर में मैंने खाना बनाया उतने देर में कारीगरों ने एक पूरा शिवलिंग तराश लिया और उसके ऊपर पंचमुखी नाग भी लगा दिया। मेरे ऊपर आपको 3 तरह के शिवलिंग दिख रहे होंगे, एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दैट आल्सो, व्हिच इज पहले शिवलिंग की पूजा एक स्पाइडर कर रहा है, दूसरे मूर्ति में जो पूजा कर रहे हैं वो है काल, और थर्ड मूर्ति की पूजा एक हाथी कर रहा है। अधूरा सा, इनकम्प्लीट सा जो देख रहे हैं हम, ये है कल्याण मंडप। अब कल्याण मंडप की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसा हुआ था कि जो राजा था, जिस राजा ने ये मंदिर बनवाने बोला था, उस राजा से जाके उसके कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया था कि जो ट्रेजरर है वो इस ट्रेजर को, राजा के राजकोष के जो पैसे हैं उसको वो गलत तरीके से निकाल रहा है, और गलत तरीके से निकाल के वो ये जो कल्याण मंडप है, कल्याण मंडप की एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है या बिल्डिंग बना रहा है। तो ये बात जब राजा को मालूम चली तो ही गॉट वेरी एंग्री एज यूजुअल। तो उसने उस आर्किटेक्ट को बुलाया और पूछा कि तुम क्या मेरी ट्रेजरी से पैसे चुरा कर फिर ये आर्किटेक्चर बना रहे हो? एंड ही गॉट वेरी ऑफेंडेड, ही गॉट वेरी हर्ट दैट नो इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आया कि राजा ने उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगाया है। तो गुस्से में आकर उसने राजा से ही अपना पनिशमेंट ले लिया और उसने अपनी दोनों आंखें निकाल दी, और उसके बाद तो ऑब्वियसली ये नहीं बना पाया वो, तो इसीलिए वो तब से इनकम्प्लीट है। और उसने जो अपनी आंखें निकाल के फेंक दी, उसका जो खून था वो खून अभी भी यहाँ की दीवारों में लगा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि लेपाक्षी का रामायण काल से एक पुराना संबंध है। यहाँ पर जटायु ने रावण से संघर्ष किया था जब रावण माता सीता का अपहरण कर रहा था। यहीं पर माता सीता के चरणों के निशान भी हैं, जो आज भी स्पष्ट रूप से दिखते हैं। जो आपको दिख रहा है ना, ये फूल जैसा, ये पता है क्या है? जब वर्कर्स ये मंदिर बना रहे थे तो वो इनमें खाना खाते थे। जैसे हमारे वो प्लेट्स होते हैं ना, जिसमें एक में रोटी रखते हैं, चावल रखते हैं, दाल रखते हैं, सब्जी रखते हैं, ये उसी तरह के प्लेट्स बनाए हुए हैं।
जिसमें वर्कर्स यहाँ पे खाना खाते थे। लेपाक्षी का ये वीरभद्र टेम्पल इतना सुंदर और मनमोहक है कि आप घंटों यहाँ पे बैठ सकते हो, लेकिन फिर भी आपका मन यहाँ से जाने को नहीं करेगा। हमने अराउंड 2 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए, लेकिन मन कर रहा था कि और बैठे रहें। इतने सुंदर टेम्पल को एक 10 या 15 मिनट के वीडियो में लिमिटेड करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इस मंदिर की ब्यूटी को जस्टिफाई कर पाऊँ। आई नो इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले लाइक और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट जहाँ पर भी एक्सप्लोर करने जाएँ वहाँ का वीडियो आप देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू टेक केयर, बाय बाय।